टिपिकल बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक न्यू वन शॉट टॉप चिकन जिसका नाम है ए लिटिल बॉय फेल इन लव विद कॉल्सियो। आई होप आप लोगों को ये वन शॉट अच्छा लगेगा। जैसा कि मैंने जेके स्पेशल डे पे वन शॉट नहीं दिया था, दैट्स वाई मैं आज दे रही हूँ। हालांकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी वॉइस मिले। तो प्लीज़ अगर मैं बीच में रुक जाती हूँ या फिर लाइंस को भूल जाती हूँ तो प्लीज़ माइंड मत करना, ओके। तो चलिए अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जॉन जंगकुक जो कि एक कॉल्सियो, मान के चलिए वो हार्टलेस भी कह सकते हो उसको, एक हार्टलेस सीओ जो किसी के लिए भी फीलिंग्स नहीं रखता है, लिटरली किसी के लिए भी नहीं। पर उसके घर में कोई ऐसा है जिसे वो दिल से प्यार करता है, अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है। पर वो कौन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर हम पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। जंगकुक जब 12 का था और जब वो अपने स्कूल में स्टडी करता था, तब उसके मॉम डैड की अचानक से डेथ हो जाती है। जंगकुक के अंकल आंटी ने जंगकुक को 18 इयर्स तक पाला पोसा पढ़ाया। जब जंगकुक 18 का हुआ तो वो साथ ही साथ अपने डैड की कंपनी भी अपने हाथ में ले ली थी अपने अंकल से, बिकॉज जंगकुक को पता चला था कि उसके अंकल जंगकुक की प्रॉपर्टी और उसकी कंपनी को हथियाने के लिए जंगकुक का ख्याल रखा था। पर जंगकुक जो कि उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं रह गई थी, इस वजह से उसने अपने अंकल से अपनी कंपनी, अपना सभी प्रॉपर्टी ले लिया था। अब वो 18 इयर्स के उम्र में ही कंपनी संभालना स्टार्ट किया था। फिर जंगकुक जिससे कि उसकी मुलाकात होती है, सिर्फ एक 3 साल का बच्चा, वो रोड पे खड़ा था और काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। हालांकि उसके हाथ में एक आइसक्रीम भी था, पर वो बच्चा उस आइसक्रीम को खाने की जगह वो बस रोए जा रहा था। जंगकुक उस बेबी को देखकर उसे पता नहीं क्या होता है और वो उस बेबी के पास चला जाता है और उससे पूछता है, व्हाट हैपन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? पर वो बेबी बस जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक बेबी से पूछता है दोबारा, तुम्हारा नाम क्या है? पर वो बेबी 3 इयर्स का था जो कि ढंग से अपना नाम भी नहीं बता पा रहा था। फिर भी वो अपने लिटिल लैंग्वेज में बोलता है तेते। जंगकुक तेते नाम सुनकर बोलता है, और तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है बेबी? बट तिहांग इस पे कुछ भी नहीं बोलता है। जंगकुक समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स ने इस बेबी को यहाँ पर छोड़ दिया है। जंगकुक उस बेबी को अपने आर्म्स में लेता है और कार में बैठकर अपनी मैंशन की तरफ निकल जाता है। जब जंगकुक उस बेबी को अपने मैंशन में लेके आता है, तभी मिस्टर जॉन यानी जंगकुक के अंकल जंगकुक को बोलते हैं, जंगकुक ये कौन है और तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में बोलता है, नन ऑफ योर बिजनेस अंकल, ओके। मैं किसी को भी अपने घर लेकर आऊँ उससे आपको क्या? तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं, जंगकुक तुम भूलो मत कि मैंने तुमको बड़ा किया है। फिर जंगकुक बोलता है, हाँ आई नो आपने मुझे बड़ा किया है, बट लालच की वजह से। मुझे अभी तक याद है जब मेरे डैड की हत्या हुई थी, तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं, वो कोई हत्या नहीं था, समझ में आया, वो एक नॉर्मल डेथ थी।
फिर जंगकुक मिस्टर जॉन को बोलता है, वो एक हत्या थी जो कि डैड के सिक्योरिटी ने खुद बताया था मुझे। तो आप ऐसा ना ही बोलो तो ही ठीक है। और मेरे डैड की हत्या के 2 दिन बाद ही आपने कंपनी रन करना स्टार्ट कर दिया। उस समय मेरे पास उतना सोचने और समझने का दिमाग नहीं था, बट जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मुझे आपकी सारी करतूतों का पता चल गया कि आपने मुझे बड़ा किस लिए किया। लेकिन देखो ना, क्या फ़ायदा हुआ आपको ये सब करके? आपके हाथ तो कुछ लगा ही नहीं ना अंकल। तभी मिसेस जॉन बोलती हैं, जंगकुक तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये तुम्हारे अंकल हैं। जंगकुक बोलता है, आई डोंट केयर, ओके। और मेरे मामलों में आप लोग दखल अंदाजी ना करें तो ही ठीक है, वरना सच बता रहा हूँ आप लोगों को इस घर से धक्के मार कर निकालूंगा। वो तो आप लोगों ने मुझे बड़ा किया है, इसलिए मैं अभी तक चुप हूँ, बट और चुप नहीं रहूँगा। ऐसा बोलकर जंगकुक तिहांग को लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है। तिहांग जो कि सिर्फ जंगकुक को देख रहा था, जंगकुक के हैंडसमनेस को देख रहा था। तिहांग जंगकुक की कॉलर पकड़कर अपनी टीयरी आइज से बोलता है, मामा मामा। जंगकुक बोलता है, आई नो बेबी यू वांट मामा, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे मॉम डैड कौन है और तुम्हें क्यों इस तरह अकेले रास्ते पर छोड़ दिया। तेते जो कि रोते रोते जंगकुक का कॉलर पकड़े पकड़े जंगकुक के आर्म्स में ही सो जाता है। जंगकुक तिहांग की फेस की तरफ देखता है। जंगकुक बोलता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हो, पर कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हें बड़ा करूँगा। तुम्हें नाम भी देना पड़ेगा मुझे, तो आज से तुम्हारा नाम जॉन तेते होगा। तुम जॉन के नाम से जाने जाओगे आज के बाद। ऐसा बोलकर जंगकुक तेते को अपने बेड पर सुला देता है। उसके बाद जंगकुक फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जंगकुक जब फ्रेश होकर अपने बेडरूम में आता है तो वो तिहांग को देखता है दोबारा, जो कि क्यूट सा पाउट लेकर काफ़ी क्यूटली सो रहा था, बट वो नींद में अभी भी मामा मामा कर रहा था। दैट्स वाई जंगकुक तेते के पास जाता है और उसे अपने आर्म्स में लेकर हग करते हुए उसे रिलैक्स फील कराते हुए तेते के साथ ही सो जाता है। जब नाइट के 11 PM पर जंगकुक की आँख खुलती है, जंगकुक घड़ी की तरफ देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है, बिकॉज जंगकुक को इतनी ज़्यादा टेंशन होया करती थी कि उसे नींद भी नहीं आती थी, बट आज जंगकुक 11 PM तक सोया, वो खुद भी हैरान है। बट जंगकुक को याद आता है कि उसके साथ एक बेबी है और उसको भूख लगी होगी। जंगकुक लिटिल तेते को काफ़ी क्यूटली उठाता है। तेते जब उठता है तो जंगकुक की तरफ अपनी बिग डिवाइस से देखता है। जंगकुक लिटिल तेते को बोलता है, यू आर हंग्री। तेते जो कि काफ़ी क्यूटली बोलता है, तेते हंगली ऐसे बोलकर जंगकुक की तरफ देखने लग जाता है। जंगकुक तेते के सामने स्माइल करता है। तिहांग जो कि जंगकुक की स्माइल देखकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो जल्दी से बेड से उठकर जंगकुक की गोद में जाकर बैठ जाता है। जंगकुक तेते को बोलता है, तो लेट्स गो बेबी, हम डिनर करते हैं। उसके बाद जंगकुक पहले तिहांग की आइज़ को क्लीन करता है, जो कि रोने की वजह से तिहांग की आइज़ काफ़ी ज़्यादा रेड और सॉइलन हो गई थी। दैट्स वाई पहले जंगकुक कोल्ड वाटर से तिहांग की आइज़ को क्लीन करता है और फिर उसे फ्रेश कराकर
और खुद भी फ्रेश होकर नीचे आता है। सर्वेंट जल्दी से वहाँ पर आती है और जंगकुक को कहती है, मास्टर डिनर रेडी है, मैं क्या उसे गर्म कर दूँ? जंगकुक बोलता है, जल्दी से लेकर आ और इस बेबी के लिए मिल्क रेडी करो। फिर ऐसा बोलकर जंगकुक तेते को लेकर डाइनिंग एरिया में जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। तेहंग जो कि अभी भी जंगकुक के गोद में था, बट जंगकुक अचानक से तेहंग को टेबल पे बैठाकर और उसके फेस को अपने दोनों हथेलियों के बीच में लेकर बोलता है, बेबी तुम्हें क्या पता है कि मॉम डैड कहाँ पर हैं? बट तेहंग अपने सर को ना में हिलाता है। जंगकुक बोलता है, आई थिंक मैंने सही सोचा था कि इसके मॉम डैड ने इसको छोड़ दिया है, बट कोई इतने क्यूट बच्चे को कैसे छोड़ सकता है? ये सच में कितना ज़्यादा क्यूट है और कितना इनोसेंट है। ऐसा बोलकर जंगकुक तेहंग के फेस की तरफ देखता है। फिर जंगकुक बोलता है, इट्स ओके बेबी, मैं हूँ ना, आज के बाद तुम मेरे सन हो। ऐसा बोलकर जंगकुक तेहंग के चीक पर एक सॉफ्ट किस करता है और फिर तेहंग के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करता है। तब तक सर्वेंट भी तेहंग के लिए मिल्क रेडी करके ले आती है और जंगकुक के लिए फूड। जंगकुक जो कि तेहंग को मिल्क देता है, बट तेहंग उसे फूड खाना था जो कि जंगकुक खा रहा था, उसे भी मन कर रहा था। फिर जंगकुक बोलता है, पर ये स्पाइसी है, तुम कैसे खाओगे इसे? पर तेहंग जो कि जिद करे जा रहा था। फिर जंगकुक सर्वेंट को बोलता है, बेबी के लिए कुछ हेल्दी सा बनाओ जो कि स्पाइसी ना हो, बिकॉज बेबी स्पाइसी नहीं खा सकते। फिर सर्वेंट बोलती है, ओके सर, ओके मास्टर। सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। सर्वेंट थोड़ी देर बाद फिर आती है तेहंग के लिए फूड लेकर जो कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं था। जंगकुक पहले तेहंग को फूड खिलाता है और उसके बाद खुद भी खाना खाकर तेहंग के साथ बेडरूम में आ जाता है। तेहंग जंगकुक के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था और जंगकुक उस दिन के बाद ही तेहंग को अपने सन की तरह देखने लग गया था। पर जंगकुक को अपनी फीलिंग्स ही रियलाइज़ नहीं हो रही थी, बिकॉज जब भी तेहंग किसी और के साथ बात करता जंगकुक को जलन होने लग जाती, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। यहीं पर फ्लैशबैक ख़त्म करते हैं। जंगकुक जब अपने कंपनी से ऑफिस आता है, तभी एक 10 ईयर का बेबी जंगकुक के पास दौड़ता हुआ आता है और उस पर जंप कर देता है और डैडी डैडी कहकर बोलने लग जाता है। जंगकुक तेहंग को बोलता है, बेबी प्लीज़ तुम ऐसे भागकर मत आया करो, अगर तुम्हें चोट लग जाएगी तो क्या करोगे? बट तेहंग बोलता है, नो डैडी है ना, डैडी मुझे काफ़ी अच्छे से कैच कर लेता है। जंगकुक तेहंग के फॉरहेड पर एक सॉफ्ट किस करता है, फिर उससे पूछता है, क्या तुमने डिनर किया? फिर तेहंग बोलता है, नो मैंने डिनर नहीं किया डैडी, आपको पता है आज क्या हुआ? जंगकुक बोलता है, टेल मी क्या हुआ? फिर तेहंग बोलता है, डैडी एक्चुअली मुझे ना स्कूल में ना बहुत सारे लोग बुली करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे सच में बहुत सारे लोग बुली करते हैं और बोलते हैं मैं अगली हूँ। क्या डैडी मैं सच में अगली हूँ? क्या मैं फैटी हूँ डैडी? फिर जंगकुक बोलता है, नो ऐसा किसने बोला मेरी बेबी को? मेरा बेबी तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा क्यूट है। क्या तुमने टीचर से इस बारे में बात की बेबी?
फिर तिहंग बोलता है, टीचर मेरी बात ही नहीं सुनते डैडी। जंगकुक बोलता है, ओके कोई बात नहीं, मैं बात करूँगा तुम्हारी टीचर से। ओके बेबी, अब चलो हम डिनर करते हैं। तिहंग जंगकुक के अभी भी गोद में था। जंगकुक पहले तिहंग को बेडरूम में लेके जाता है और फिर तिहंग को बेड पर रख कर बोलता है, बेबी थोड़ी देर रुको, डैडी अभी फ्रेश होकर आए। ओके। फिर तिहंग बोलता है, ओके डैडी यू कैन गो। फिर जंगकुक वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होता है। 5 मिनट के अंदर जंगकुक फ्रेश होकर बेडरूम में वापस आता है और तिहंग को लेकर वो नीचे आ जाता है डिनर के लिए। बट जंगकुक के अंकल आंटी जो कि वहीं पर थे। जंगकुक के अंकल आंटी कहते हैं, जंगकुक तुम इस लड़के को कब तक अपने साथ रखने वाले हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो। जंगकुक बोलता है, लिसन, मैंने आप दोनों को पहले भी बोला है कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो मेरी लाइफ में इंटरेस्ट लेने का कुछ ज़्यादा ही शौक चढ़ गया है। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं आपकी उस डॉटर को जेल में पहुंचाऊं? बिकॉज आई नो उसने ते को मारने की कोशिश की थी, बट मैं अभी भी चुप हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली की कोई बेइज्जती हो। अगर आप लोग नहीं चाहते कि मैं आपकी डॉटर को जेल भेजूं, तो आप लोग अपना माउथ जितना बंद करके रखेंगे ना, उतना ही आप लोगों के लिए और आपकी डॉटर के लिए ठीक रहेगा। मिस्टर जॉन बोलते हैं, जंगकुक तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो तुम्हारी कज़न है। जंगकुक बोलता है, और तिहंग मेरी जान है, अगर उसे अब एक भी खरोच आया मिस्टर जॉन, आई स्वेयर मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, सबको आग लगा दूंगा। ऐसा बोलकर जंगकुक सर्वेंट को गुस्से में बोलता है कि मेरा डिनर बेडरूम में पहुंचा दो। फिर जंगकुक तिहंग का हैंड होल्ड करके वो अपने बेडरूम में चला जाता है। जैसे ही तिहंग और जंगकुक बेडरूम में पहुंचते हैं और जब जंगकुक तिहंग की तरफ नोटिस करता है तो तिहंग की आंखों में आंसू देखकर जंगकुक पैनिक करने लग जाता है और बोलता है, व्हाट हैपन बेबी, तुम क्यों रो रहे हो, बताओ मुझे, तुम क्यों रो रहे हो, क्या अंकल आंटी ने मेरे पीछे तुम्हें कुछ बोला है, बताओ मुझे। तिहंग जंगकुक से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। जंगकुक तिहंग का हैंड होल्ड करके बोलता है, बेबी देखो मैं तुम्हारा डैडी हूँ, ठीक है, तुम मुझे बता सकते हो क्या उन दोनों ने तुम्हारे साथ कुछ किया है, या तुमको कुछ बोला हो, या फिर तुमको डांट मारी हो, बताओ मुझे क्या हुआ है बेबी। तिहंग अपनी टीयरी आइज से जंगकुक को देखता है और बोलता है, नहीं, पर मुझे समझ में नहीं आता कि ये अंकल आंटी मुझे पसंद क्यों नहीं करते, क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ। फिर जंगकुक बोलता है, नो तुम बुरे नहीं हो, उन लोगों की सोच बुरी है, तो तुम अपने ऊपर मत लो बेबी, तुम सच में बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, दैट्स वाई सब तुम्हें हर्ट करना चाहते हैं, बट तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, ओके, जैसे तुम्हारे डैडी स्ट्रॉन्ग बने हैं। फिर तिहंग बोलता है, पर डैडी वो लोग हमेशा आपसे ऐसे क्यों बात करते हैं, वो हमेशा मेरे बारे में ही क्यों करते हैं, क्या मैं सच में आपका प्यार डिज़र्व नहीं करता। फिर जंगकुक तिहंग के फेस को होल्ड करते हुए बोलता है, और ये बात किसने बोली कि तुम मेरा प्यार डिज़र्व नहीं करते। तिहंग अपना सर नीचे करके बोलता है, अंकल आंटी ने बोला था, वो बोल रहे थे आपने मुझे सड़क से उठाया है और मुझे आप छोड़ दोगे। जंगकुक अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था बिकॉज सच में जंगकुक के पीठ पीछे उसके अंकल आंटी तिहंग को ऐसी बातें बोल रहे थे, जो कि अभी तिहंग बस एक 10 ईयर का बेबी है। जंगकुक अब इतने ज़्यादा गुस्से में था कि वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जंगकुक तिहंग को कॉन्सोल करते हुए बोलता है, बेबी तुमको उन दोनों की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है,
तुम्हारे डैडी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, बिकॉज़ तुम्हारे डैडी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और तुम देखते हो ना, तुम्हारे डैडी तुमसे कितना ज़्यादा प्यार से बात करते हैं, बट औरों के साथ कितने ज़्यादा कॉल्ड रहते हैं। तो तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? नेवर, बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत। तभी सर्वेंट डोर पर नॉक करती है। जंगकुक सर्वेंट को अंदर आने के लिए परमिशन देता है। सर्वेंट अंदर आके जंगकुक और तिहंग के लिए डिनर सर्व करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। जंगकुक तिहंग को अपने लैब पर बिठाकर डिनर कराता है और खुद भी डिनर करता है। फिर जंगकुक बोलता है, बेबी पहले जाओ स्टडी कर लो, ठीक है, तुम्हें होमवर्क भी करना होगा ना। फिर तिहंग बोलता है उसके बाद तिहंग वहाँ से उठकर अपने स्टडी टेबल पर चला जाता है और जंगकुक अपना लैपटॉप उठाकर अपना वर्क करने लग जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। द नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द ही दूंगी इसका। तो अभी के लिए गुड नाइट, टाटा, सी यू।